हेलो, वेलकम टू आकाशा विजन। आज होने वाला है क्रश की फीलिंग्स के ऊपर टैरो रीडिंग। आपका क्रश, आप जिनके बारे में सोचते हो, वो आपके बारे में क्या सोचता है? क्या वो आपको पसंद करता है? उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर? और एंड में हम लोग चैनल मैसेजेस भी देखेंगे और टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फाइल का टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब ये रीडिंग क्लिक करके देखना शुरू करोगे, उस वक्त से मैसेजेस रेजोनेट होने का चांसेस है। डेट ऑफ पोस्टिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हेन यू स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो, मैसेजेस विल रेजोनेट। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा। ये एक फ्री जनरल रीडिंग है, सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ 4,000 viewers are watching, all of their love life situation is not same. So let's start with the reading. और आपको एक पाइल चूज करना है, पाइल 1, पाइल 2। अगर आपका क्रश का पहला नाम का पहला अक्षर A to M में आता है तो आपको पाइल 1 सिलेक्ट करना है। अगर आपका क्रश का पहला नाम का पहला अक्षर A to M में आता है तो आपको पाइल 1 सिलेक्ट करना है। अगर आपका क्रश का पहला नाम का पहला अक्षर M to Z में आता है, आपको पाइल 2 सिलेक्ट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है। So let's start with pile 1. So let's shuffle the cards. So let's start. So कार्ड्स जो दिखा रहा है, करेंटली जो सिचुएशन कार्ड्स दिखा रहा है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है और आपका पर्सन और आपके बीच रिसेंट में एक मेजर एंडिंग या सेपरेशन हुआ है। कम्युनिकेशन में एंडिंग हुआ है, कम्युनिकेशन में गैप हुआ है या नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। और आपका पर्सन, आपका क्रश आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व कर रहा है। उनके तरफ से इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। उनके तरफ से इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है और मेजर एंडिंग और सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है कुछ लोगों के लिए। और अभी आपका पर्सन बहुत बर्डन्ड फील कर रहा है। इस कनेक्शन के बारे में सोच के वो बर्डन्ड, स्ट्रेस्ड फील कर रहा है और वो बहुत डिटैच्ड है। अभी वो इमोशनल कनेक्शन की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है। वो बहुत लॉजिकल है अभी, वो बहुत लॉजिकली सोच रहा है अभी, बहुत डिटैच्ड है अभी, बहुत डिस्टेंट, अलूफ, इमोशनली डिटैच्ड है अभी आपका क्रश। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई बहुत नया कनेक्शन नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये कनेक्शन बहुत नया नहीं है। मंथ्स और years have passed between both of you. व्यूअर्स, आपकी तरफ से भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है या आपका पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। आपका पर्सन प्रीवियसली बहुत अटैच्ड था इस कनेक्शन को लेके, बहुत ऑब्सेस्ड था इस कनेक्शन को लेके, पर अभी वो बहुत इमोशनली डिटैच्ड है। इमोशनल कनेक्शन के ऊपर उनका ध्यान अभी नहीं है। उनका ध्यान अभी
वर्क के ऊपर है, करियर के ऊपर है। अभी वो इमोशनली डिटैच्ड है और बहुत लॉजिकली सोच रहा है। वो वर्क और करियर में बर्डन महसूस कर रहा है और वर्क और करियर को लेकर बहुत बिजी है। व्यूअर्स, आप लोगों की तरफ से इस कनेक्शन में बहुत इमोशंस, केयरिंग और बहुत इमोशनल नेचर के हो आप लोग। और आप लोग व्यूअर्स इस कनेक्शन की तरफ बहुत इमोशंस, केयर, टाइम, एनर्जी, एफर्ट डाल रहे हो। पहले भी आप लोग इस कनेक्शन में बहुत टाइम, एनर्जी, एफर्ट डाल चुके हो और आप दोनों के बीच पहले बहुत अट्रैक्शन था, बहुत पैशन था, पर अभी आपका पर्सन बहुत डिटैच्ड है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, एनर्जी, एफर्ट नहीं डाल रहा है, टाइम नहीं डाल रहा है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अभी नहीं ले रहा है और वो अभी वर्क, बिजनेस, करियर को लेकर बिजी है। कुछ लोगों का पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर बिजी है, ये हो सकता है। आप दोनों के बीच पहले बहुत फिजिकल अट्रैक्शन, बहुत पैशन, बहुत ऑब्सेशन था। डेविल कार्ड आया है, पर इस कनेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था। स्टैग्नेंट, स्टक सिचुएशन, बंधा हुआ सिचुएशन था। सी दिस चेंज, इट इज शोइंग दैट इस कनेक्शन में एक बंधा हुआ सिचुएशन था, टॉक्सिक सिचुएशन था, ग्रोथ, स्टेबिलिटी नहीं था। बहुत वेट कर रहे थे आप लोग इस कनेक्शन में, बहुत वेटिंग था। आप लोग बहुत वेट कर रहे थे इस कनेक्शन में, पर बहुत डिले, डिफिकल्टी, देरी हो रहा था इस कनेक्शन में। अभी भी स्टैग्नेंट, स्टक सिचुएशन, बंधा हुआ सिचुएशन है। आपका पर्सन अभी कंफ्यूज्ड है। उनके पास दो ऑप्शंस है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है इस पार्टनरशिप के बारे में। उनके पास दो ऑप्शंस है, वो अभी कंफ्यूज्ड है। पार्टनरशिप के बारे में डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है। उनके पास ऑप्शंस है और वो डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है, पार्टनरशिप के बारे में डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है। अभी वो कम्युनिकेशन सेंड नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन, कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेजेस वो अभी नहीं कर रहा है। डिले हो रहा है, देरी हो रहा है। हैंगमैन आया है। सब कुछ सस्पेंडेड, स्टक, स्टैग्नेंट, बंधा हुआ सिचुएशन है इस कनेक्शन में। उनका फैमिली की वजह से वो अभी डिसीजन नहीं ले सकता है। शायद फैमिली प्रेशर के वजह से वो अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। इस कनेक्शन में बहुत कुछ हिडन है, कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा। कनेक्शन में बहुत कुछ हिडन है, क्लैरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट टू मंथ्स में आपकी तरफ से इस कनेक्शन में एंडिंग हो रहा है। शायद कुछ व्यूअर्स इस कनेक्शन को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। कुछ व्यूअर्स कम्युनिकेशन शुरू करने की कोशिश करेगा। कुछ व्यूअर्स
इस कनेक्शन को कट ऑफ करने की कोशिश करेगा, एंड करने की कोशिश करेगा। आप लोगों का क्रश, आप लोगों का पर्सन एक पर्सन के तरफ भी अट्रैक्टेड है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आप लोगों का पर्सन और एक पर्सन की तरफ भी अट्रैक्टेड है। सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा। आपका क्रश, आपका पर्सन और एक पर्सन की तरफ भी अट्रैक्टेड है। वो बहुत कंफ्यूज्ड है। वो बहुत कंफ्यूज्ड है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है विच ऑप्शन टू चूज। उसके पास मल्टीपल रिलेशनशिप का ऑप्शन है। वो अभी कंफ्यूज्ड है। वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है विच ऑप्शन टू चूज। आपका पर्सन दो पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड है। व्यूअर्स, आप लोगों के तरफ भी वो बहुत अट्रैक्टेड है। ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग करता है आप लोगों के बारे में सोच के, पर वो थर्ड पार्टी को लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। वो आपको भी वो आपको भी लेट को नहीं कर रहा है। वो आपको भी मिस कर रहा है। वो आपको भी लेट गो नहीं कर रहा है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है विच रिलेशनशिप टू चूज, और वो थर्ड पार्टी को लेकर भी बहुत कंफ्यूज्ड है और आपके तरफ भी बहुत अट्रैक्शन फील करता है, ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग करता है। आपका क्रश बहुत कंफ्यूज्ड टाइप का पर्सन है। इजीली कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। व्यूअर्स, अगले 2 महीने में कुछ व्यूअर्स अगले 2 महीने में सिंगल रहने की कोशिश करेंगे। कुछ व्यूअर्स अगले 2 महीने में सिंगल रहने की कोशिश करेंगे और इस कनेक्शन से सेपरेशन लेना चाहते हैं। इस कनेक्शन को एंड करना चाहता है या इस कनेक्शन से एक ब्रेक लेना चाहते हैं। कुछ व्यूअर्स इस कनेक्शन से एक ब्रेक लेना चाहता है और सिंगल रहना चाहता है। और नेक्स्ट 2 महीने में आप लोग शायद खुद को सेपरेट कर रहा हो इस कनेक्शन से और डिसीजन ले रहा हो इस कनेक्शन से ब्रेक लेने का। और आप लोग कुछ लोग हो सकता है कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहे हो अगले 2 महीने में। अगले 2 महीने में कुछ व्यूअर्स शायद कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहे हो और पहले की तरह टाइम, एनर्जी, एफर्ट, केयर, इमोशन इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। पहले की तरह इमोशंस, एफर्ट अभी आप लोग इस कनेक्शन में नहीं डाल रहे हो। और कुछ व्यूअर्स नेक्स्ट 2 महीने में डिसाइड करेंगे कम्युनिकेशन ब्लॉक करने का। इसलिए कम्युनिकेशन आप दोनों में अभी नहीं शुरू हो रहा है। कुछ लोगों का पर्सन कम्युनिकेशन नहीं शुरू करेंगे इस 2 महीने में और कुछ लोगों का पर्सन कम्युनिकेशन फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे। बहुत डिले हो रहा है कम्युनिकेशन शुरू होने में। कुछ लोगों का पर्सन, कुछ लोगों का क्रश कम्युनिकेशन शुरू करने की कोशिश करेंगे और कुछ लोगों का पर्सन कम्युनिकेशन में डिले कर रहा है, कम्युनिकेशन में ब्लॉक हो रहा है। कुछ लोगों का पर्सन कम्युनिकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का पर्सन नया शुरुआत कम्युनिकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन चल रहा है इस कनेक्शन में। सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा। जो नहीं रेजोनेट कर रहा है वो छोड़ दीजिए। तो नया शुरुआत अभी नहीं हो रहा है, डिले, डिफिकल्टी हो रहा है, देरी हो रहा है। तो
सिचुएशन जो दिखा रहा है एक एंडिंग, मेजर एंडिंग, एक मेजर एंडिंग सेपरेशन ऑलरेडी आप दोनों के बीच हो चुका है। नया शुरुआत अभी 2 महीने में नहीं हो रहा है, नया शुरुआत अभी 2 महीने में नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन का चांसेस बहुत ही कम है, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है। और यहाँ कार्ड्स आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों को एडवाइस है, आप लोगों का एडवाइस है, आप लोग बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। आप लोग सेल्फ डिफेंस मोड में है, अभी डिफेंसिव है, आप लोग सेल्फ डिफेंस मोड में है। अपने हार्ट को आप गार्ड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, आप लोग अपने इमोशंस को, हार्ट को गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आप लोग सेल्फ डिफेंस मोड में है, डिफेंसिव है अभी। और आप लोगों को यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आप लोग बाउंड्री क्रिएट कीजिए। और अगर ये कनेक्शन में ग्रोथ नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, तो आप लोग अपने आप को, खुद को इस कनेक्शन से सेपरेट कीजिए। इस कनेक्शन में अगर स्टेबिलिटी, ग्रोथ, कमिटमेंट नहीं है, आप लोग इस कनेक्शन के तरफ से खुद को सेपरेट कीजिए, बाउंड्री वॉल क्रिएट कीजिए और खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कीजिए, इमोशंस को प्रोटेक्ट कीजिए। जो बहुत स्लो है आपके तरफ आने में, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ग्रोथ, स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, उससे आपको बाउंड्री क्रिएट करना चाहिए, उससे आपको सेपरेट कीजिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन से अपने आप को सेपरेट कीजिए। जो इन एंड आउट करता है आपके लाइफ में, जो आपके लाइफ में इन एंड आउट करता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करता है, उससे खुद को सेपरेट कीजिए और अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए। बी स्ट्रॉन्ग, क्रिएट बाउंड्रीज, खुद के ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ डिफेंस मोड में आइए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कीजिए। और जो आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ग्रोथ नहीं दे रहा है, उससे अपने आप को सेपरेट कीजिए। ये कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है, सबके लिए नहीं। सिचुएशन सबके साथ नहीं मैच करेगा। नाउ वी विल सी messages from another deck. To find true love, you have to end toxic connections. True love find करने के लिए आपको toxic connections end करना चाहिए। Release emotional baggage. Cleaning house, release emotional baggage. जो टॉक्सिक है, जो पॉइजन की तरह है, उसको रिलीज कीजिए। उस टाइप के कनेक्शंस को रिलीज कीजिए। जो टॉक्सिक है, पॉइजन की तरह है, उस टाइप का कनेक्शन को रिलीज कीजिए, एंड कीजिए, क्लीन कीजिए। प्रीवियस इमोशनल बैगेज को क्लीन कीजिए। जो भी प्रीवियस पास्ट इमोशनल बैगेज है, उसको क्लीन कीजिए। नया एनर्जी को आने दीजिए, नया कनेक्शंस को आने दीजिए खुद के लाइफ में नया कनेक्शंस, नया सिचुएशंस, नया रिलेशनशिप्स आने दीजिए, जो आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट प्रोवाइड करे। Now we will see angel messages. Angels आपको क्या कह रहे हैं, so that you may find true love. Moonstone. Are you in tune with the phases of the moon? Do you acknowledge your own cycles? Trust that your feminine side has much to offer. Go within to receive inspiration from the divine feminine. Your feelings and intuition speak the truth. Listen. So, आपका फीलिंग्स, आपका इमोशंस, आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है, आपका सोल आपसे क्या कह रहा है इस कनेक्शन के बारे में। आपका सोल का
जो कहना है वो सुनिए, आपका इंट्यूशन का कहना सुनिए, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है इस कनेक्शन के बारे में वो सुनिए, लिसन। और क्या क्या साइकिल्स रिपीट हो रहा है आपके लाइफ में, कौन सा साइकिल रिपीट हो रहा है बार बार आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, उनके ऊपर फोकस कीजिए। क्या इस कनेक्शन का साइकिल एक बार बार रिपीट हो रहा है, क्या ये एक टॉक्सिक साइकिल रिपीट हो रहा है? आपको इंट्यूशन का सुनना है और आपको एक डिसीजन लेना है। ट्रस्ट दैट योर फेमिनाइन साइड हैज मच टू ऑफर, यू हैव मच टू ऑफर, you have the potential to become divine feminine, you have much to offer, you are perfect। और आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन का पोटेंशियल है। बी स्ट्रॉन्ग, फेमिनाइन पावर में आइए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपने माइंड बॉडी सोल को बैलेंस कीजिए। बिकॉज यू आर परफेक्ट, यू आर अट्रैक्टिव, यू हैव मच टू ऑफर। Angel of the divine feminine, I honor the phases of the moon. I am aligned with the natural cycles of all life. My feelings are valid. I receive and use my intuitive insight. I trust my inner knowing and act on my feelings with confidence. So be strong, be confident. आपका इंट्यूशन जो कह रहा है इस कनेक्शन के बारे में वो सुनिए, इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। We will take another card. Red Jasper, are you procrastinating? Take action and complete what you have planned. Speak up for yourself, follow through and take the necessary steps to see your projects to fruition. Have confidence in your own ability to make things happen. So, आपके अंदर potential है, आपके अंदर power है, you have the ability to make things happen. अपने स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कीजिए, वर्क कैरियर हॉबीज के ऊपर फोकस कीजिए, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। और क्या आप लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, क्या आप लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हो, डिले कर रहा हो इस कनेक्शन में डिसीजन लेने में, इस कनेक्शन के बारे में डिसीजंस लेने में क्या आप लोग डिले कर रहा हो, देरी कर रहा हो, ये आपको सोचना है। टेक एक्शन एंड कंप्लीट व्हाट यू हैव प्लान्ड। कुछ चीजें, कुछ साइकिल्स कंप्लीट होने वाला है। सो लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है इस कनेक्शन के बारे में। एंजल ऑफ एक्शन, आई एम ग्राउंडेड एंड फोकस्ड ऑन द टास्क एट हैंड। आई क्रिएटिवली कंप्लीट प्रोजेक्ट्स so that I can enjoy and share the end result. I am motivated to accomplish all that needs to be done. So motivated रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने फाउंडेशंस को स्टेबल कीजिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए। वर्क, बिजनेस, कैरियर जो आपने स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने वाले हैं, वर्क, बिजनेस, कैरियर, प्रोजेक्ट्स, न्यू हॉबीज, न्यू कैरियर प्रोजेक्ट्स, जो भी आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं या शुरू किया है वो कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और इस कनेक्शन के बारे में डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। डिसीजन लेने में डीले मत कीजिए, देरी मत कीजिए। सो ये था पाइल 1 का रीडिंग। नाउ वी विल स्टार्ट विथ पाइल 2। वेलकम व्यूअर्स ऑफ पाइल 2। देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहा है आप लोगों का कनेक्शन के बारे में, आपके क्रश के बारे में। तो कार्ड्स जो दिखा रहा है इस कनेक्शन में, व्यूअर्स आप या आपका पर्सन शायद ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो। ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों के लिए नहीं रेजोनेट करेगा। व्यूअर्स आप या आपका पर्सन
ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, आपका पर्सन अगर वो कमिटेड रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, वो डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है आप लोगों के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। फॉर अदर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, या कोई दूसरा रिस्ट्रिक्शन और रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। थर्ड पार्टी का रिस्ट्रिक्शन या कोई और रिस्ट्रिक्शन हो सकता है इस कनेक्शन में। कुछ लोगों के लिए वर्क का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर हो सकता है। पहले अगर मेजर एंडिंग सेपरेशन हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, व्यूअर्स आप लोग फिर से एक नया शुरुआत चाहते हो, नया तरीके से कम्युनिकेशन शुरू करना चाहते हो, नया बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, नया शुरुआत चाहते हो आप लोग इस कनेक्शन में। आपका पर्सन या आप इस कनेक्शन में एक नया शुरुआत चाहते हो। व्यूअर्स आप लोग या आपका पर्सन पहले इस कनेक्शन से वॉकआउट कर चुके थे। शायद आप लोगों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा हुआ था। शायद आपका पर्सन आप लोगों को अपने बातों से हर्ट किया था या अपने एक्शन बिहेवियर से हर्ट किया था। तो आपका पर्सन, आपका क्रश शायद आपको प्रीवियसली हर्ट किया था अपने बिहेवियर से, बातों से या एक्शन से। आप दोनों के बीच छोटा सा झगड़ा हुआ था शायद, और अब आप या आपका पर्सन शायद वॉकआउट कर चुके थे। एक एंडिंग और सेपरेशन हुआ था आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। थर्ड पार्टी सिचुएशन एक चैलेंज हो सकता है इस कनेक्शन में। आपका पर्सन डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, बिकॉज आपका पर्सन बहुत पैशन फील करता है आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्शन, पैशन फील करता है आपका पर्सन आपकी तरफ। आपका क्रश बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपका तरफ, वो बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, वो बहुत पैशन, इमोशन, अट्रैक्शन महसूस करते हैं आपकी तरफ, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है और आपके बारे में वो बहुत सोचते हैं। आपके लाइफ में वो इन एंड आउट होता है, ये एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। कुछ समय वो आता है, कुछ समय वो चला जाता है। इस टाइप का सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अभी भी करेंटली आपका पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है और वो आपके साथ कम्युनिकेशन शुरू करना चाहता है। वो बहुत फिजिकल अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ। वो आपके साथ फिर से कम्युनिकेशन शुरू करना चाहता है, आपको एक कम्युनिकेशन सेंड करना चाहता है, कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेज सेंड करना चाहता है। वो फिर से आपकी तरफ रिटर्न करना चाहता है, वो वापस आना चाहता है, बिकॉज ही इज वेरी मच मिसिंग यू, बिकॉज ही इज फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। वो फिर से आपकी तरफ वापस आएगा। पहले आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था या आपका पर्सन आपको हर्ट किया था अपने बातों से, बिहेवियर से, पर अब वो रिटर्न करना चाहता है, वो वापस आना चाहता है और आपके साथ फिर से कम्युनिकेशन शुरू करना चाहेंगे वो। और कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकता है कि थर्ड पार्टी की रिस्ट्रिक्शन के वजह से, थर्ड पार्टी की रेस्ट्रिक्शंस के वजह से कुछ लोगों में शायद सेपरेशन हुआ है, एंडिंग हुआ है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है कुछ लोगों के लिए। और करेंटली आपका क्रश अभी टाइम, एनर्जी, एफर्ट इस कनेक्शन में नहीं डाल सकते हैं। वो वर्क, फाइनेंसेस को लेके बिजी है आपका क्रश, इसलिए अभी इस कनेक्शन में इक्वल टाइम, एनर्जी, एफर्ट नहीं डाल सकते हैं। कुछ लोगों का पर्सन, कुछ लोगों का क्रश वर्क, फाइनेंसेस, करियर को लेकर बिजी है, इसलिए नया शुरुआत अभी होने में डिले हो रहा है। इसलिए नया शुरुआत होने में अभी डिले, डिफिकल्टी, देरी हो रहा है। और कुछ लोगों का क्रश, कुछ लोगों का पर्सन कम्युनिकेशन फिर से शुरू करना चाहेगा, नया शुरुआत चाहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, एंडिंग चल रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका क्रश, आपका पर्सन आपकी तरफ वापस आएगा और कम्युनिकेशन फिर से शुरू करने की कोशिश करेगा।
सो व्यूअर्स, नेक्स्ट 2 महीने में आप लोग क्रश से, आपका पर्सन से इमोशंस छुपा रहे हो। नेक्स्ट 2 महीने में क्रश से आप लोग अपना इमोशंस छुपा रहे हो, अपना पैशन छुपा रहे हो और अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो और अपने क्रश से आप लोग अपना इमोशन, पैशन, केयरिंग नेचर छुपा रहा हो, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो इस कनेक्शन में। और आपका क्रश नेक्स्ट 2 महीने में आपके तरफ बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड फील करेंगे, बहुत पैशन, अट्रैक्शन महसूस करेंगे आपके तरफ। आपका क्रश नेक्स्ट 2 महीने में आपके तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे, आपको एक इम्प्रेस की तरह देखते हैं वो, आपको एक इम्प्रेस की तरह ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, केयरिंग समझते हैं आपका क्रश। आपका क्रश इसलिए आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, आपको फिजिकली ब्यूटीफुल, इमोशनली केयरिंग समझते हैं आपका पर्सन, आपको एक कॉन्फिडेंट इम्प्रेस की तरह देखते हैं वो, और वो रिकॉग्निशन चाहते हैं आपका केयर, आपका इमोशनल नेचर, आपका जो केयरिंग नेचर था उनके तरफ, वो वापस पाना चाहता है उस कनेक्शन को, आपका केयरिंग कनेक्शन को वो वापस पाना चाहता है। रिकॉग्निशन आपसे वो फिर से रिकॉग्निशन चाहता है, इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहता है और आपकी तरफ रिटर्न करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट 2 महीने में आपके बारे में आपका क्रश बहुत सोचेंगे, आपको बहुत मिस करेंगे, आपकी तरफ पैशन, इमोशन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन फील करेंगे, वो फिर से आपकी तरफ वापस आने की कोशिश करेंगे, कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेज, कम्युनिकेशन शुरू करने की कोशिश करेंगे। पर आप लोग अभी बहुत डिफेंसिव हो, आप लोग अभी बहुत कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग हो और आप लोग शायद ब्लॉक कर रहे हो कम्युनिकेशन। कुछ व्यूअर्स आप लोग शायद कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहे हो बिकॉज आप लोग जस्टिस चाहते हो इस कनेक्शन में, आप लोग एक बैलेंस, फेयरनेस, जस्टिस चाहते हो इस कनेक्शन में, एक स्टेबिलिटी, कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो आप लोग, एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते हो आप लोग और जस्टिस, फेयरनेस, बैलेंस चाहते हो इस कनेक्शन में। व्यूअर्स, आप लोग इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी, कमिटमेंट चाहते हो, बैलेंस चाहते हो और आप लोग कुछ व्यूअर्स शायद कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहे हो, पर आपका पर्सन फिर से आपकी तरफ रिटर्न करने की कोशिश करेगा, वापस आने की कोशिश करेगा। बॉटम ऑफ द डेक है अमेजिंग कार्ड्स। व्यूअर्स, कुछ व्यूअर्स आप लोग इस कनेक्शन से खुद को सेपरेट कर रहे हो, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद के अबंडेंस के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद के करियर, वर्क, प्रोजेक्ट, हॉबीज के ऊपर फोकस कर रहे हो और इसलिए आप लोग अभी बहुत अट्रैक्टिव हो, इसलिए आप लोग अभी बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, आपके पर्सन भी आपके तरफ इसलिए बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। आप लोग अभी बहुत अबंडेंट फील कर रहे हो, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट्स, हॉबीज, क्रिएटिव वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हो और इसलिए आपकी तरफ गुड फॉर्चून, गुड लक आने वाला है, अबंडेंस आने वाला है। अमेजिंग कार्ड, ब्यूटीफुल। तो नेक्स्ट डेक से देखते हैं। Accepting help from another, delegating authority, restriction, perception. सो आप लोग अदर कनेक्शंस के ऊपर भी फोकस कीजिए, अपना फ्रेंडशिप्स के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर,
अदर कनेक्शंस, अदर रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस कीजिए, नया कनेक्शंस, नया रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस कीजिए, नया पर्सन के साथ मिंगल करने की कोशिश कीजिए अगर आप लोग सिंगल हो। जो कनेक्शंस में, अगर इस कनेक्शन में, अगर इस क्रश के कनेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो आपको लॉजिकली सोचना है, आपको इंट्यूशन का सुनना है, आपका इंट्यूशन, आपका सोल क्या कह रहा है इस कनेक्शन के बारे में, उसको सुनिए और आपका परसेप्शन को चेंज कीजिए, नया तरीके से इस कनेक्शन के बारे में सोचिए, आपका सोल क्या कह रहा है इस कनेक्शन के बारे में वो सुनिए और एक फ्रेश परसेप्शन, फ्रेश पर्सपेक्टिव, लॉजिकल पर्सपेक्टिव से इस कनेक्शन के बारे में सोचिए। ट्रू लव फाइंड करने के लिए, ट्रू लव, रियल लव फाइंड करने के लिए आपको टॉक्सिक पास्ट को फॉरगिव, फॉरगेट करना है, लेट गो करना है और आपको डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आना है और आपका डिसर्नमेंट पावर यूज करना है। आपको डिसीजन लेना है इस कनेक्शन के बारे में, क्या इस कनेक्शन में आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, पीस, फुलफिलमेंट, शांति, कमिटमेंट मिल रहा है इस कनेक्शन में आपको, इसके बारे में सोचिए और डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। यू हैव द पावर, यू हैव द विजन, यू हैव द इंट्यूशन। हेल्दी बाउंड्रीज, आपको इंडिपेंडेंट होना है, क्रश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, कोडिपेंडेंट नहीं होना है, कोडिपेंडेंट नहीं होना है क्रश के ऊपर, आपको इंडिपेंडेंट होना है और आपको हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करना है। अगर ये कनेक्शन टॉक्सिक कनेक्शन है तो आपको हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने इमोशंस को, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना है, आपको हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना है और आपको कोडिपेंडेंट नहीं होना है इस कनेक्शन की तरफ, आपको इंडिपेंडेंट होना है, आपको सेल्फ फोकस मेंटेन करना है, सेल्फ केयर करना है। तो ये था आज का रीडिंग। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।